कुछ अहम सवाल। खाड़ी देशों पर युद्ध का आर्थिक असर क्या होगा? क्या खाड़ी देश अपनी सुरक्षित निवेश जगह वाली छवि को बनाए रख पाएंगे? क्या वे अमेरिका के प्रभाव से अलग हो पाएंगे? और जो उनका पैसा सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगा है, उसका आगे क्या होगा? इन सवालों को समझने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। ये कोई न्यूज़ या समाचार चैनल नहीं है, क्योंकि मैं उस मायने में पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने आसपास हो रही घटनाओं का समझदारी से विश्लेषण ज़रूर कर सकता हूँ। खासकर ऐसे समय में जब उड़ती हुई मिसाइलों के फैसले हम सब की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। इसी सोच के साथ मैंने तय किया है कि इस मौजूदा जटिल स्थिति पर अपने विचार आपसे साझा करूं। सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म आपको 24 घंटे हो रही घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है, क्या झूठ, कौन सच दिखा रहा है और कौन झूठ परोस रहा है। साथ ही यूरोपीय देशों की या वेस्टर्न वर्ल्ड की एक अपनी सोच होती है, उनका अपना नज़रिया होता है, उनका अपना एनालिसिस और विश्लेषण होता है, जो आमतौर से आम पब्लिक की नज़र से ओझल रहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे पश्चिमी चैनल देखता हूँ, इसलिए मैं सारी जानकारी को छानकर आपके सामने सबसे प्रामाणिक विश्लेषण हिंदी में ही प्रस्तुत करूँगा। वहाँ बाहर जानकारी का एक समंदर है, सैकड़ों न्यूज़, रिव्यू और विश्लेषण करने वाले चैनलों पर तैरती हुई जानकारी का समंदर, और मैं उसी समंदर को आपके लिए एक छोटे से मटके में समेट लाऊंगा। दुनिया भर में इतनी तेज़ी से घटनाएं घट रही हैं कि हर चीज़ पर नज़र बनाए रखना मुश्किल हो गया है। ये चैनल वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों को, जो अंग्रेज़ी में प्रस्तुत किए जाते हैं, एक संक्षिप्त कैप्सूल के रूप में हिंदी में प्रस्तुत करेगा, ताकि हिंदी भाषी दर्शकों तक स्पष्ट और सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके, यानी गागर में सागर। कुछ दिनों से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, पर शायद जानबूझकर उसे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर अमेरिका के साथ अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने और भविष्य की निवेश प्रतिबद्धताओं को रद्द करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ज़रा ठहर कर समझिए और सोचिए कि इसका असल मतलब क्या है। वॉशिंगटन के अपने खाड़ी सहयोगी, वो देश जिन्होंने दशकों तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जगह दी, अब उसी रिश्ते को आर्थिक प्लग खींचने पर विचार कर रहे हैं। ये वही देश हैं जिनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़े हुए हैं। जो इस समय हो रहा है वो एक बुनियादी आर्थिक पुनर्समझौता है, लेकिन ये किसी बातचीत की मेज़ पर नहीं हो रहा है, बल्कि पूंजी को वापस खींचने की धमकी के जरिए हो रहा है, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर जिसका सामना वाशिंगटन ने पहले कभी नहीं किया होगा। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये चार देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए असल में क्या मायने रखते हैं, क्योंकि इनके आर्थिक प्रभाव का पैमाना वैसा नहीं है जैसा आमतौर पर बताया जाता है। 2025 में खाड़ी क्षेत्र के 7 प्रमुख सॉवरेन वेल्थ फंड्स दुनिया भर में सरकारी निवेशकों द्वारा लगाए गए कुल निवेश का करीब 43% थे, यानी सिर्फ एक साल में लगभग 126 अरब डॉलर का निवेश। और यह आंकड़ा उस समय का है जब ये संकट शुरू भी नहीं हुआ था, जब ना कोई मिसाइल दागी गई थी, ना कोई रिफाइनरी पर हमला हुआ था, और ना ही किसी डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचा था। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर, ये देश सिर्फ सैन्य सहयोगी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के बेहद बड़े और गहराई से जुड़े हुए आर्थिक साझेदार हैं। ज़रा ठहर कर सोचिए, ये सिर्फ एक फैसला नहीं, एक संकेत है कि रिश्ते बदल रहे हैं। वे केवल बड़े इकोनॉमिक पार्टनर्स ही नहीं हैं, बल्कि
स्ट्रक्चरली गहराई तक जुड़े हुए साझेदार हैं जिनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स अमेरिकी इकोनॉमी के विभिन्न महत्वपूर्ण सेक्टर्स में व्यापक रूप से इन्वेस्टेड हैं। इनमें कमर्शियल सेक्टर, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट इक्विटी और देश भर में फैले इन्वेस्टमेंट फंड्स शामिल हैं। विशेष रूप से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पिछले वर्ष जैरेड कुशनर के फंड में निवेश किया था। ये वही देश हैं जो अब वेरीफाइड सोर्सेज के अनुसार इस वापसी पर विचार कर रहे हैं, जिसका अंदाज़ा वॉशिंगटन ने इस ऑपरेशन की योजना बनाते समय नहीं लगाया था। डेफिनेटली नहीं लगाया होगा। सटीक रूप से समझने के लिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि इस ऑपरेशन ने क्या कीमत चुकाई है। चलिए इसे समझते हैं। 28 फरवरी से ये चारों देश ईरान के निशाने पे हैं, क्योंकि ये अमेरिकी सैन्य संरचनाओं की मेज़बानी करते हैं और वॉशिंगटन की क्षेत्रीय संरचना के रणनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने उस संघर्ष के परिणामों को सहा जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया था और जिसमें उनसे पहले कोई परामर्श नहीं किया गया था। जिस पैमाने पर उन्हें सहना पड़ा वो चौंका देने वाला है। सऊदी अरब में रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला हुआ और उसे बंद कर दिया गया। रास तनूरा धरती पर सबसे बड़े पेट्रोलियम प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सों में से एक है। सऊदी अरामको के उत्पादन ढांचे का एक बेशकीमती रत्न और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण बिंदु। इसे सेवा से हटाना वस्तु बाजारों में कीमतों को ऊंचा उठा देता है, जो हर आयात करने वाले देश को प्रभावित करती है। कतर में इसके परिणाम तुरंत और वैश्विक रूप से महसूस किए गए। कतर एनर्जी को हमले के बाद अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस उत्पादन पूरी तरह बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है और ये रूसी गैस आपूर्ति में व्यवधान के बाद यूरोप के लिए ऊर्जा का जीवन रेखा बन गया था। उत्पादन की इस रोक ने वैश्विक गैस बाजारों में एक ऐतिहासिक कीमत वृद्धि को जन्म दिया। यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें एक ही हफ्ते में 66% बढ़ गईं। यूरोपीय घरों में और उद्योगों के लिए जो पहले आपूर्ति व्यवधान से ऊर्जा लागत दबाव झेल रहे थे, ये संख्या बहुत बड़ी थी। ये एक सीधा आर्थिक झटका है। ऊर्जा से आगे वायुयान परिवहन का आयाम भी अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। स्टॉक मार्केट्स कतर और सऊदी अरब में तुरंत गिर गए। यूएई और कुवैत के एक्सचेंजों ने पूरी तरह से ट्रेडिंग को स्थगित कर दिया। ये आर्थिक असर है संघर्ष के पहले हफ्ते से। इन सरकारों ने ये चुना नहीं, उन्हें इसके लिए चेतावनी नहीं दी गई और ये हर गुजरते पल के साथ और बड़ा होता जा रहा है। ये सरकारें वास्तव में अमेरिका में से निवेश वापस लेने पर क्यों विचार कर रही हैं? पहला आयाम है प्रत्यक्ष राजस्व विनाश। इन देशों ने 2 दशकों से अधिक समय अपनी वैश्विक पहचान बनाने में लगाया है। ये उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट मुख्यालयों को आकर्षित किया है, क्योंकि इन्होंने कुछ विशिष्ट चीज़ें प्रदान की हैं: स्थिरता, भरोसा और एक पूर्वानुमानित संचालन। हर रद्द हुई उड़ान, हर खाली किया गया कॉरपोरेट मुख्यालय, हर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रीय केंद्र पर पुनर्विचार करते हुए टाला गया निवेश निर्णय एक सीधा राजस्व हानि है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। दूसरा आयाम है प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान, जो एक ऐसी प्रकृति का है जिसे उलटना असाधारण रूप से कठिन होता है। विजन 2030 ढांचा, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का आक्रामक प्रयास, प्रमुख डेटा सेंटर क्षमता का निर्माण ताकि टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। ये सभी पहलू एक ही आधार पर आधारित हैं कि ये देश सुरक्षित, स्थिर और निवेश करने, संचालन करने और विकसित करने के लिए भरोसेमंद स्थान है। एक ही हफ्ते की मिसाइल हमलों से हुई प्रतिष्ठा को हुए नुकसान, उड़ानों की कैंसिलेशन और स्टॉक मार्केट निलंबन से
अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के मन में जो लंबी अवधि के पूंजी आवंटन फैसले लेते हैं, पूरी तरह से ठीक होने में सालों लगा सकते हैं। तीसरा और सबसे गहरा आयाम है इन देशों की क्षेत्रीय राजनयिक संरचना का विनाश, जिसे बीते दशक में बड़े ध्यान और मेहनत से तैयार किया गया था। यही वो आयाम है जो खाड़ी पूंजीपतियों में सबसे वस्त्र गुस्सा पैदा करता है, और यही वो चीज़ है जिसे बाहर से देखने वाले सबसे कम आंकते हैं। खाड़ी सरकारों ने वर्षों तक एक सावधानी से संतुलित क्षेत्रीय तनाव प्रबंधन ढांचा बनाया, जिसमें कूटनीतिक समझ, आर्थिक आपसी निर्भरता और ठोस चैनल वाली रिश्ते शामिल थे, ताकि ईरान के साथ एक व्यवहारिक सह-अस्तित्व बनाए रखा जा सके बिना किसी टकराव या समर्पण की जरूरत के। ओमान ने वर्षों तक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कई संवेदनशील मुद्दों पर एक विश्वसनीय और प्रभावी मध्यस्थ के रूप में कार्य किया था। सऊदी अरब ने अकेले ही 2025 में ट्रंप की रियाद यात्रा के दौरान 10 वर्षों में कई $100 अरब की प्रतिबद्धताएं घोषित की थीं, जिसे उस समय अमेरिकी आर्थिक कूटनीति की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में पेश किया गया था। 1 मार्च को खाड़ी सहयोग परिषद के 5 राज्यों ने जॉर्डन और अमेरिका के साथ मिलकर एक औपचारिक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें ईरानी कार्रवाइयों की निंदा की गई और अपने सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की गई। वे वॉशिंगटन से अलग नहीं हो रहे, वे पक्ष नहीं बदल रहे, लेकिन दूसरी ओर वे एक बढ़ती और तेज़ आर्थिक बोझ को उठा रहे हैं, एक संघर्ष का जिसे उन्होंने नियंत्रित नहीं किया, जिसे वे छोड़ नहीं सकते और जिसके बारे में उन्हें शुरू होने से पहले कभी राय देने का मौका नहीं मिला। जो निवेश वापस लेने की धमकी दी गई है, वो एक कूटनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि एक सटीक रूप से संतुलित आर्थिक संकेत है, जो केवल उसी भाषा में दिया गया है जो वॉशिंगटन में नीति में समायोजन पैदा करती है, वित्तीय परिणामों की भाषा। संदेश जो कूटनीतिक से सीधे रूप में अनुवादित है, ये है: यदि आप आर्थिक नुकसान को संभाले बिना आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको बराबर का नुकसान देंगे, उन तंत्रों के जरिए जिन्हें हम नियंत्रित करते हैं। जो तंत्र वास्तविक समय में काम कर रहा है, वो एक सटीक रूप से डिज़ाइन किया गया दबाव कैस्केड है। ईरान खाड़ी की अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बनाता है। खाड़ी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर नुकसान सहती हैं। खाड़ी सरकारें इस नुकसान को वॉशिंगटन पर राजनीतिक दबाव में बदलती हैं। वॉशिंगटन के पास अब दोहरी पसंद है: या तो वो इस ऑपरेशन को जारी रखें या फिर अपने क्षेत्रीय साझेदारों का आर्थिक सहयोग खो दें, जो इस ऑपरेशन को तर्कसंगत रूप से और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाते हैं। निवेश वापस लेने की धमकी खाड़ी का औपचारिक रूप से उस कैस्केड में प्रवेश है। वॉशिंगटन को आर्थिक संकेतों के जरिए उनका संदेश स्पष्ट है: यदि आप उन आर्थिक परिणामों को नहीं संभालेंगे जो ईरान हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर थोप रहा है, तो हम आपके ऊपर तुल्य परिणाम थोपेंगे। आगे भी करंट अफेयर्स पर गहराई से ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।